क्या आप ऐसी संतान चाहते हैं? एक पति पत्नी रहते हैं, तो उनके पहली संतान होती है। पत्नी बोलती है, ए जी, इस बच्चे को गुरुकुल में डाल दें। पति मना कर देता है। कुछ समय बीतता है, फिर उनके दूसरी संतान होती है। फिर पत्नी बोलती है, ए जी, इसको तो अपन गुरुकुल में डाल दें। पत्नी फिर मना कर देता है कि भाई गुरुकुल में क्या है, हम इसको अच्छी स्कूल में पढ़ाएंगे, क्योंकि वो खुद पति बैंक का मैनेजर होता है। तो बोला इसको बहुत बड़ा बैंक में बहुत बड़ी पोस्ट वाला बनाएंगे, तो इसको हम गुरुकुल में नहीं पढ़ाएंगे। तीसरी संतान होती है, फिर पत्नी जिद करती है, जी भाई इसको तो हम इसमें पढ़ाएंगे। लेकिन पति बोलता है, अरे भाग्यवान, क्या पढ़ा है गुरुकुल के अंदर, हम इसको आराम से इसमें चलाएंगे पढ़ाएंगे, ताकि नौकरी वगैरह मिल जाएगी इसको। और जैसे आज मेरी ज़िंदगी देखो कितनी शान से गुजर रही है, वैसे ही इसकी गुजरेगी। तो फिर वो ठीक है, निराश हो जाती है। पर चौथी बार पति के आगे पत्नी की जीत हो जाती है और फैसला होता है कि उसको गुरुकुल में डाल दिया जाता है। समय बीतता है। समय बीतने के बाद के अंदर पति पत्नी दोनों एक साथ बैठे रहते हैं। तो पति बोलता है, अरे भाग्यवान, देख, उस दिन तूने जो फैसला लिया, उस फैसले से आज तेरे को मतलब अंदर कुछ ऐसी फील हो रखी होगी ना कि मैंने गलत फैसला ले लिया। देखो आज ये आपका जो बच्चा है वो गुरुकुल का आचार्य बन गया, लेकिन जितना वो 6 महीने के अंदर कमा के लेके आता है, उतना तो मेरे ये तीनों बेटे 1 महीने में कमा के ले आते हैं। आज तुझे मन के अंदर ऐसा फील हो रहा होगा ना कि काश मैं डिसीजन ये नहीं लेती तो कितना अच्छा होता। पत्नी मुस्कुराती है। पत्नी बोलती है, जी अब ऐसे तो हम कैसे बताएं कि सही क्या है और गलत क्या है, कैसे हम अपन ऐसे करते हैं, हम चारों बच्चों की परीक्षा ले लेते हैं। तो चलो ठीक है। तो वो एक दिन चारों बच्चों की परीक्षा लेने की सोचते हैं। तो क्या करते हैं, पत्नी पति को तो अंदर कमरे में छुपो देती है, ताकि बच्चे उसको नहीं देख सके, लेकिन वो बच्चों को देख सके। और पत्नी क्या करती है, अपने कपड़े फाड़ लेती है, थोड़े लबूर लेती है और बाल बिखेर के पल्लू नीचे डाल के, और कमरे से बाहर जो जगह होती है चौक, उस चौक के अंदर बैठ जाती है और रोने लग जाती है। जैसे ही बड़ा बेटा आता है, बड़ा बेटा आके के कहता है, अरे मॉम मॉम, ये क्या हुआ और ये क्या हाल बना रखा है। तो उसने बोला कि बेटा, आपके जो पापा हैं, आपके पापा ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, और आपके जो पापा हैं वो जो मेरी पिटाई भी कर दी। कहाँ हैं पापा? तो बोले वो बाहर गए हैं। फिर चलो ठीक है, मैं है ना थोड़ा, मेरे को थक गया हूँ आज, मैं थोड़ा खाना खा के सो रहा हूँ, और पापा आप भी जाए तो मुझे उठा लेना। ऐसे कह के बेटा चला जाता है। दूसरा बेटा आता है, अरे मम्मी, ये क्या हाल बना रखा है? कि बेटा उसको आप बीती सुनाते हैं। तो बोलते हैं, ये पापा भी बुढ़ापे में ना सटिया गए, इनको है ना थोड़ा सा है ना दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। ऐसे कह के, अब देख मेरी बात सुन, मेरे को थोड़ा सुबह जल्दी जाना है, तो मैं थोड़ा सा लेट रहा हूँ, है ना। तो चला जाता है वो भी। तीसरा बेटा आता है। तीसरा बेटा आता है तो फिर, अरे माँ ये क्या हो रखा है, अरे ये क्या कर रखी है, ये ऐसे कैसे हाल बना रखी है। तो बोलती है, पापा ने, तेरे पापा ऐसे ऐसे कर दिए। कि कहाँ गए पापा? कि पापा तो बाहर गए। अरे क्या ना, ये पापा मुझे लग रहा है बुढ़ापे में सटिया जो गए तो गए, इनका बुढ़ापा खराब होगा अब मुझे लगता है अब ये अपनी औलादों से पिटेंगे ये। ऐसी बातें और भी पापा के बारे में अब शब्द बोलता है। फिर बोलता है कि देख, मैं है ना सुबह में मुझे जल्दी जाना है, तो मैं कल शाम को जब आऊँगा ना तब पापा से बात करूँगा, अभी मेरे को थोड़ा सोना है। और वो बच्चा, तीसरी संतान भी चली जाती है। पिताजी सब कुछ देखते रहते हैं। पिताजी के पीछे जब जहाँ खड़े रहते हैं, और उस तीसरे बेटे की जो बात सुन के उसकी तो जैसे नीचे से धरती खसक गई हो। निराश होता है, ऐसे खड़ा रहता है दीवार के पास ही और ऐसे झुक जाता है। बोले, आज मैंने इन बच्चों के लिए कैसी कैसी डिग्रियां दिलाई, और आज ये सारी डिग्रियां देख जाली निकल गई। ऐसे मन में उदास हो जाता है। फिर उसका चौथा बेटा आता है। चौथा बेटा आता है, हरिओम हरिओम ओम 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 करता करता आता है। जैसे ही माँ के हाल देखता है कि माँ माँ ये क्या हो गया, माँ माँ ये क्या हाल बना रखा है।
क्या हो गया माँ तुझे? आके बेटा को पूछती है, वो फिर वो कहती है कि बेटा ये सब कुछ तेरे पिताजी ने ऐसे मेरे साथ किया है और मेरी पिटाई भी कर दी है, और देख मेरे क्या हाल कर दिया है। माँ, पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं माँ? पापा ऐसे कभी भी नहीं कर सकते माँ, पापा ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हैं। आज ज़रूर पिताजी के साथ कोई ऐसी परेशानी हुई होगी माँ, नहीं तो पापा ऐसे नहीं कर सकते माँ। पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं? कहाँ है पापा? कि वो गए हैं बाहर। और फिर उसके पापा को और अपशब्द बोलती है वो मुँह से। फिर वो बोलती है माँ उसके यहाँ हाथ लगा के, माँ तू ऐसे क्यों बोल रही है माँ? पापा तो आपके प्राण से भी प्यारे हैं माँ, तू ऐसे क्यों बोलती है? पापा तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। और माँ, आपने मुझे 6 महीने पहले जब आप बीमार थे, जब फ़ोन करके कहा था ना कि बेटा मेरा तो ज़िंदगी सफल हो गई, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ बेटा। तेरे पापा रात रात भर जाग के मेरी सेवा करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। मैं तो धन्य हो गई तेरे पापा को पाके। भगवान करे मुझे अगर पति मिले तो हर जन्म में ऐसा मिले। माँ, आपने ऐसे बोला था ना माँ? बोलो माँ। जरूर पिताजी के साथ कुछ न कुछ अनहोनी घटना घटी है माँ। पिताजी को कोई बहुत बड़ी टेंशन हुई है माँ। अब सोच पिताजी, आप तेरे यह साल ऐसे किया हो तो पिताजी की क्या हालत हो रही होगी माँ? पिताजी बहुत बड़ी परेशानी में फंस रखे माँ। तू है ना, पिताजी मैं देख के लेके आता हूँ माँ, पिताजी को मैं देख के लेके आता हूँ। जैसे ही बेटा खड़ा होता है, खड़ा होने के बाद के अंदर जैसे ही वो निकलता है और पिताजी की आंखों में आंसू रहते हैं, पिताजी धीरे धीरे चल के उनके पास आते हैं। पिताजी की आंखें बहुत ऐसी होती है, और वो बच्चा जैसे उनके पास जाके यहाँ हाथ लगाते, पापा पापा आप कैसे हो पापा? आप कैसे हो पापा? क्या हुआ पापा, आज क्या हो गया आपको? क्या समस्या हो गई पापा, मुझे बताओ। ऐसे करते ही पिता उसको, बेटे को बाहों में भर लेता है, गले लगा लेता है, और फूट फूट के रोने लग जाता है पिताजी। और उसकी जो माँ है, उस माँ को भी वो पिताजी जो होते हैं वो गले लगा लेते हैं, तीनों को गले लगा लेता है। और उनके पिता बोलता है कि रे भाग्यवान, काश मैं तेरी बात मान लेता, काश मैं इन बच्चों को भी गुरुकुल में डाल देता। सत्य बात है, इंग्लिश स्कूलों के अंदर बच्चे पढ़ लिख के कामयाब तो बहुत बड़े बन जाते हैं, पर कई बच्चे अपनी धरती से जुड़े नहीं रहते हैं, कई बच्चे ऐसे भी हो जाते हैं। आज गुरुकुल के अंदर रामायण, गीता, ये सब कुछ पढ़ाते हैं। माँ बाप पिताजी का आदर सम्मान क्या होता है वो सब कुछ पढ़ाते हैं, और बहुत कुछ ऐसे ज़िंदगी के जीने के तरीके उसमें। ये संभव तो गुरुकुल में ही है, ये इंग्लिश स्कूलों में ये सब कुछ नहीं है। और तीनों ही उनके खुशी के आंसू रहते हैं और दुख के आंसू रहते हैं, क्या पता। लेकिन कुल मिला के वो उस ज्योति की संतान से बहुत खुश होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि माता पिता की भावनाएं पहचानो। आप माता पिता की भावनाएं पहचानो, उनकी भावनाएं क्या है। देखिए बच्चियों, आपको पति से प्रेम कब होता है? कितने साल का होता है पति जब प्रेम होता है? और बच्चे लोग, आपको पत्नी से कब प्रेम होता है? लगभग 17, 16, 17, 18 साल की अगर जल्दी कर दी सगाई आपकी तो 12, 13 साल की तभी प्रेम होता है ना, उससे पहले तो नहीं होता है। पर माँ बाप का प्रेम मैं आपको बताना चाहता हूँ, माँ का प्रेम कब होता है और कब नहीं होता है। माँ के जब अपन पेट में रहते हैं, और देखो माँ सुबह उठती है, सुबह उठने के बाद के अंदर अपना चाय कॉफ़ी बनाती है, नाश्ता बनाती है, पति के लिए टिफ़िन बनाती है, और भी सब तैयारी जो भी करके उनको देती है। फिर बाद के अंदर झाड़ू लगाती है, पोछे लगाती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है, घर वालों को खाना बना के देती है। फिर थक सी जाती है जब उसके पेट के अंदर 8वां 9वां महीना चलता रहता है, जब उसकी स्थिति बहुत दयनीय होती है। वो धीरे से फिर जैसे उसको जब तक 2:30-3 बज का टाइम हो जाता है, वो धीरे से थकी हुई, हारी सी, उदासी सी ऐसे कराती हुई जाती है पलंग के पास, और ऐसे करवट लेके सोती है। और बहुत थकी हुई सोने के बाद के अंदर धीरे से आंख बंद करके अपने सीने पर, अपने पेट पे हाथ फेरती है। हाथ फेरने के बाद में उसको कुछ अच्छा फील होता है, और उसके बाद के अंदर जब वो सामने दीवार पे देखती है तो या तो उस होने वाले बच्चे की मौसी या भाजी या पिता, ये चाचा, ये मामा, ये पहले से ही है ना एक बच्चों की तस्वीर ला के रखते हैं, वो टाँग के रखते हैं।
और जैसे ही उस मम्मी की सामने टकी हुई तस्वीर की फ़ोटो के अंदर बच्चे की देखते हैं जो खिलखिलाते हंसते हुए रहता है, उस बच्चे को देखते देखते अपने पेट पे हाथ रख के और सोचती है कि आने वाले समय में ये फूल से बच्चा मेरी गोदी में आने वाला है और मैं भी एक दिन इसको गोद में लूँगी और मैं भी इसको माँ बनूँगी। ऐसा विचार करते करते थोड़ी देर के अंदर उसका सारा थकान दूर हो जाता है और वो इतनी अंदर से गुड फील करती है और वापस उसमें ताकत आ जाती है। फिर वो वापस अपने काम के अंदर लग जाती है, क्योंकि उसको पता है आने वाले समय में ये तकलीफ तो हो रही है लेकिन मेरे गोद में मेरा बच्चा आने वाला है। शाम को खेत खलियान से, कल कारखाने से दुकान करके उनका पति आता है। पति आने के बाद में खाना आना होके कमरे में जाते हैं। कमरे में जाने के बाद के अंदर फिर पत्नी को जब थोड़ा सा कर रहा है वह देखते हैं तो वो समझ जाता वो कि क्या हुआ। वो धीरे से आता है पत्नी के पास और अच्छा आज ज़रूर तेरे को परेशान किया है। पत्नी बोलती है किसने परेशान किया? अरे मैं बताता हूँ अभी। वो धीरे से जाके और पेट के पास जाके अपने कान लगाता है। कान लगाने के बाद में कहता है अरे तू मेरी पत्नी को इतना परेशान मत किया कर, इतना परेशान मत किया कर मेरी पत्नी को, है ना बदमाश, तू ऐसा बदमाशी करता है, देख रे देख मेरे से बातें कर रहा है। ऐसी ऐसी पिता बातें करता है। पिता की फीलिंग बहुत होती है, बहुत प्यार करता है वो अपने बच्चों से, लेकिन वो दिखा नहीं कर सकता है, उसके भावनाएं प्रकट नहीं कर सकता है जैसी महिलाएं कर देती है, वैसे मेरे हिसाब से आदमी नहीं कर पाते। पर प्यार कम नहीं करते वो अपने बच्चे बच्चियों से। मैं आपसे कहना चाहता हूँ पेट के अंदर आप रहते हैं तभी माता पिता हमसे प्रेम करने लग जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपकी डिग्री भी नहीं रहती है उस समय, आपकी धन दौलत गाड़ी मकान कुछ भी नहीं रहता आपके पास, तब भी आपके पिताजी, आप तो दुनिया में नहीं रहते हो, तब अपने माता पिता हमसे प्यार करने लग जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, पता नहीं हमने कितने अच्छे कर्म किए, तब इस ईश्वर ने, इस भगवान ने, इस अल्लाह ने, इस गॉड ने हमें इंसानी शरीर दिया और उनका श्रेय दिया हमारे माता पिता को। पता नहीं हम कौन से कीड़े जानवर, कीड़े पतंगे क्या क्या बनते, हम कितने यूनी बीत के हम इंसानी शरीर में आए और हमारे माता पिता ने हमें इस धरती को दिखाया, हमें जन्म दिया। मैं कह रहा हूँ उस भगवान और माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ जिनके भी माता पिता है, जिनके भी किसी से नाराज़ हो रखा है किसी बात पे या बिल्कुल तैयार भी हो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आज जाना और अपनी मम्मी या पापा को ऐसे पकड़ के आई लव यू बोलना। आप देखना मेरे प्यारे भाई बहनों, गारंटी कह रहा हूँ मैं आपके, उनका कितना खून बढ़ जाएगा। उनकी पहले फ़ोटो खींचना और बाद में फ़ोटो खींचना आपको खुद को मालूम पड़ जाएगा मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि दुनिया में अपने संतान से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। अपने माता पिता के लिए कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। पूरी जवानी निछावर कर देते हैं अपनी संतान के ऊपर। तो उसके बाद में और दूसरा, माता पिता जिनके दूर हैं, मान लो माता पिता के पास आ जा नहीं सकते हैं, तो आप फ़ोन करके आज उनसे बात करिए। देखो आज 2 4 5 10 मिनट दो उनको, फिर उनकी बातें देखना। उनके ऐसे लगेगा जैसे तो कोई सूखा पेड़ काफ़ी दिन से पानी नहीं पिया हुआ, उसमें पानी डालने के बाद में कैसे उसकी पत्तियाँ फूल हरे हो जाते हैं, वैसे हरियाली आपके माता पिता में, चाहे वो कितनी भी उम्र के हैं, उनमें आप देख पाओगे। और अगर मान लो किसी के माता पिता है ही नहीं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आप उनकी तस्वीर पे साहब जाके अच्छी फीलिंग से आप उनके लिए आप बिल्कुल आप उनसे कहो, उस दिन को याद करो कि आप जन्म हुआ था आपका, जब आप कैसे थे। माता पिता से बात करो आप सभी जाके और अपना बचपना याद दिलाओ उनको। पापा मेरे को, मम्मी मेरे को मेरा बचपना बता, मेरा बचपना कैसे हुआ, मैं हुआ था जब तू कहाँ थी, कैसे हुआ मैं माँ मेरे को ये बता। माँ मेरा नहावन कब पूजा था, माँ मैं जब बड़ा हुआ था पैर लिया था तब मेरे कहाँ कहाँ लगी थी। ये सारी चीज़ें पूछो मेरे प्यारे भाई बहनों। उन माता पिता को एक बहुत प्यारी इतनी खुशी मिलेगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने कुछ मेरे मन के भाव थे, वो भाव मैंने प्रकट करने की कोशिश की है। और भी मेरे मन के अंदर ऐसी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं क्योंकि मैं ध्यान है मुझे, मैं बहुत 16 साल का 17 साल का था तब मैंने बुक लिखता था कुछ, फिर बीच के अंदर सारी सालें ये मतलब उससे कट गया था। पर कुछ का टाइम से मेरे अंदर भावनाएं हैं कि वो भावनाएं, वो फीलिंग्स मैं शेयर कर सकूं आपको। आई होप को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर इसको आगे शेयर करना। और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा खुश रहें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।